हे गाइस, मैं नीलेश आपका सीपीसीटी विथ नीलेश में स्वागत करता हूं। आपको मैं आज एक बड़ी न्यूज़ बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीपीसीटी की एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और एग्ज़ाम डेट भी सीपीसीटी के द्वारा मैप आईटी के द्वारा डिक्लेयर की जा चुकी है। सो मैं आपको एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा, प्लस क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कितना इसका फीस होता है, इसके बारे में जानकारी दूंगा, प्लस आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है इसके बारे में जानकारी दूंगा। और आपको यदि मेरी ये वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब सीपीसीटी की तैयारी जरूर करें। जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। चलिए मैं दिखाता हूं आपको प्रूफ करके। सबसे पहले हम कुछ भी बात नहीं करते, हम सीपीसीटी की वेबसाइट ओपन करते हैं। तो ओके, तो सीपीसीटी की वेबसाइट क्या है? डब्ल्यू ट्रिपल डब्ल्यू डॉट CPCT डॉट MP डॉट GOV डॉट IN। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, www.cpct.mp.gov.in। अब ये मैंने वेबसाइट, अब मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। सॉरी, वेबसाइट ओपन कर लेते हैं हम। ओके, तो देखिए सीपीसीटी होम वेबसाइट का खुल चुका, आप देख पा रहे होंगे। सो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट हम अपनी पोजीशन को वहाँ पर ले चलते हैं। देखिए, ओके, सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है, बहुत सारे लिंक है, पर उसके बाद नीचे इन्होंने दिया हुआ है। नीचे इन्होंने क्या दिया कि भैया आप सीपीसीटी की वैलिडिटी कितने साल की हो गई है? 7 साल की हो गई, इन्होंने ये लिखा हुआ है। मतलब आप अगर सीपीसीटी करते हैं, आप अगर सीपीसीटी का आप टाइपिंग का एग्ज़ाम देते हैं तो 7 साल तक जो भी भर्तियाँ निकलेगी उसमें आपकी सीपीसीटी की वैलिडिटी जो होगी वो कितने साल की होगी? 7 साल की होगी दोस्तों। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि सब सीपीसीटी का एग्ज़ाम दे, ताकि आपको टाइपिंग की वैलिडिटी जो है वो कितने साल की मिल जाएगी? 60 साल, 7 साल की, सॉरी 60 साल की नहीं, है ना। और साथ ही इसके नीचे फीस के बारे में दिया हुआ है, जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे। फीस के बारे में दिया हुआ, भैया कितनी फीस की रिक्वायरमेंट होगी? 660 रुपीज़ आपको सीपीसीटी के फॉर्म भरने के लिए फ़ीस देना पड़ेगा। तो ये दिया हुआ है, ठीक है। नीचे चलते हम। ओके ओके, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी आपको सीपीसीटी के फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले आपके पास 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपके पास पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है तो चलेगा, आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा है तो चलेगा। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है, 12th नहीं है आपका, और आपके पास पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है तो भी चलेगा, तो भी आप सीपीसीटी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट है, मतलब आप 12th क्वालिफाइड हैं और आपके पास आईटीआई है तो भी भर सकते हैं। पर आप 10th और 12th पास हैं और आपके पास पॉलिटेक्निक और आईटीआई दोनों डिप्लोमा नहीं है तो भी आप भर सकते हैं। इन सभी चीज़ों की प्लस आपका फ़ोटो और सिग्नेचर जहाँ भी आप फॉर्म भरते हैं तो वो तो आपको नेसेसरी प्रिकॉशंस है। तो मतलब मैंने आपको क्या बता दिया? सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि जो सीपीसीटी की वैलिडिटी है वो कितने साल की हो चुकी है? 7 साल की हो चुकी। मतलब 7 साल तक अगर आप एग्ज़ाम देते, एग्ज़ाम में क्वालिफाइड करते हैं तो आपका 7 साल तक सीपीसीटी की वैलिडिटी होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया इसकी फ़ीस के बारे में, जो सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। बहुत सारे लोगों को बहुत चिंता करनी पड़ती है। 660 रुपीज़ फ़ीस है इसकी, 660 रुपये फ़ीस है। उसके बारे में आपको बताया मैंने कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा प्लस फ़ोटो प्लस सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। तो ये आपकी नेसेसरी प्रिकॉशंस है जो आपको सीपीसीटी की तैयारी करने से पहले आपके पास ये सब होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अगले वीडियोस में इनके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस होता है, किस तरह से हम अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं हम। ओके,
ओके। दूसरा, आप यदि आप सीपीसीटी देते हैं, सीपीसीटी का फॉर्म भर देते हैं, तो आपको एक मॉक टेस्ट देने को मिलता है। मॉक टेस्ट इन द सेंस क्या होता है, एक टेस्ट जो आप सीपीसीटी से पहले दे सकते हैं, जिसमें आपको सीपीसीटी का इन्वायरमेंट मिलेगा। जिस तरह से सीपीसीटी का एग्ज़ाम होता है सेम वैसा ही टेस्ट वो रहेगा, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। ओके, इम्पॉर्टेंट डेट, क्या बात कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट डेट। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये डेट, सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, इनको हमें याद रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो डेट इंपॉर्टेंट क्या है भैया, इंपॉर्टेंट डेट। ओके, स्टार्ट डेट क्या है, 8 सितंबर 2021 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब आज की तारीख है 10, हो सकता है मैं जब वीडियो अपलोड करूं तब 11 तारीख हो। सो आज की तारीख है 10, जैसा कि आपको बता चुका हूं। तो 8 तारीख से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए। भैया कब तक फॉर्म भर सकते हैं आप? ओके, 28 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है। मतलब आपको 20 डेज आपको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, मतलब सॉरी फॉर्म भरने के लिए मिले हुए हैं। सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें। ठीक है, ओके। अब ये हो गई एग्ज़ाम की बात, मतलब फॉर्म की बात। तो फॉर्म की स्टार्ट डेट कब है भैया, आपको मैं बता दूं, 8 तारीख को फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। आपकी एंड डेट कब है भैया, तो 28 तारीख में आपको बता चुका हूँ कि 28 तारीख की आपकी आखिरी डेट है। प्लीज़ आखिरी डेट का इंतज़ार ना करें, उससे पहले आप फॉर्म भर दें। अब भैया पेपर कब होंगे, तो 16 तारीख को आपका पहला पेपर होगा। मतलब कुछ कैंडिडेट का पेपर 16 तारीख को होगा, कुछ कैंडिडेट का 17 तारीख को होगा, कुछ कैंडिडेट का 22 तारीख को होगा। ये डिफरेंट शिफ्ट्स में होते हैं, इवनिंग और मॉर्निंग, मतलब सुबह की शिफ्ट भी होती है और शाम की शिफ्ट भी होती है। इसके अलावा भी होती हो, आई डोंट नो एक्चुअली, पर 2 शिफ्ट मुझे पता है, पर ये शिफ्ट में होते हैं। जिस तरह से आपके बैंक के और भी एग्ज़ाम होते हैं, तो आपको एक दिन ही जाना पड़ेगा और एक शिफ्ट में भी आपको जाना पड़ेगा सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए। कैसा एग्ज़ाम होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या क्या है भैया एग्ज़ाम की डेट, एक तो आपका 16 तारीख है, 17 तारीख है और 22 तारीख। इन 3 डेट में से एक डेट पे आपका एग्ज़ाम होगा। कब होगी भैया, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा। मतलब आप मान के चलिए आपके फॉर्म भरने के 20 दिन आपको टाइम है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप 20 दिन मेहनत करते हैं ना दोस्त, तो सच में आप 20 दिन में, या अभी जो दिन बच रहे हैं उनमें, मतलब 40 डेज़ आप मान के चलिए, अभी और डेज़ कम हो गए तो 27 डेज़ आप मान के चलिए, सॉरी 37 डे मान के चलिए। 37 डे दोस्त बहुत होते हैं हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर के लिए। पर एक शर्त है कि आपको दिल और जान से उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर मेहनत करेंगे तो ही सीपीसीटी निकाल पाएंगे, और नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा आपको। ओके, सो कौन आप फॉर्म भरे, क्यों, कैसे आपको डिसाइड करना है कि मैं फॉर्म भरूं या नहीं भरूं, ये भी आपका बड़ा क्वेश्चन है कि सर हम ये जानना चाहते हैं कि हम फॉर्म भरें या नहीं भरें। मैं कहूँगा दोस्तों, फॉर्म सभी भर सकते हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट आपका क्लियर ना हो, पर आपको एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा। तो जो लोग सीपीसीटी की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी लोग फॉर्म भरें। पर अगर फिर भी आपके पास कुछ पैसे की समस्या है और आप सोच रहे हैं कि पहले मैं स्पीड देखना चाहता हूँ कि अपनी क्या आती, मैं अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँगा, मैं न्यू कमर हूँ, मतलब अभी अभी आ रहा हूँ सीपीसीटी के लिए, मुझे पता नहीं है, तो अब मैं किस तरह से ये एग्ज़ाम के फॉर्म भर सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आज की 10 तारीख है, 11 तारीख मान के चलिए, तो आपके पास 22 तक आप प्रैक्टिस कर लीजिए हिंदी की और इंग्लिश की, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी की प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप दोनों में कंफर्टेबल है तो दोनों की प्रैक्टिस कीजिए। हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं सीपीसीटी विथ नीलेश में। हिंदी की टाइपिंग के शुरू के वीडियो, शुरुआती जो वीडियोस होते हैं, जो अ से लेकर ज्ञ तक के अक्षर हैं, वो आपको नीलेश विथ सीपीसीटी, मतलब इस चैनल पर बता दिए गए हैं। आप सर्च कर सकते हैं, आप उस चैनल के ओपन करें और वहाँ पर वीडियोज़ हैं, आप चेक करें, आपको ज़रूर मिलेंगे। सो उन वीडियोज़ को देखकर आप हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको हिंदी नहीं आ रही है, सर हिंदी तो बहुत कठिन है, मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, तो आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं तो भी गुड है। और आप अगर इंग्लिश में स्पीड ला रहे हैं तो 25 WPM अगर आपकी स्पीड 22 तारीख को आ रही है, 25 WPM सर क्या होता है, ये आपका बड़ा सवाल है। तो 25 WPM मतलब 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर ए लिटिल लेजी डॉग। ऐसे ये 10 वर्ड से आई थिंक सो आप गिनेंगे, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर ए लिटिल लेजी डॉग। 10 या 11 वर्ड हैं, आप लोग काउंट कीजिएगा, आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। इस तरह से आपको कितने वर्ड लिखने एक मिनट में? 25। पर वो एक से नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, एक पैराग्राफ होगा भैया। ऐसे अगर आपके 25 वर्ड पर मिनट मतलब 15 मिनट में आप यदि 20 मिनट में यदि आप इंग्लिश में कितने वर्ड लिख पा रहे हो, 500 वर्ड अगर 20 मिनट में आप लिख पा रहे हो तो आप पक्का CPCT का एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हो तो। अगर आपको दिखाई नहीं देता, अगर आप 500 वर्ड 20 मिनट में लिख पा रहे हो तो आप जरूर एग्ज़ाम दे सकते हो। पर जिनको दिखाई देता है उनको 15 मिनट में 450 वर्ड लिखने होंगे। आप भी लिख सकते हैं, ये तो अच्छा हो जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो जिनको दिखाई देता है, जो लोग देख सकते हैं, उन्हें 15 मिनट में 450 वर्ड लिखने हैं। अगर आपके 15 मिनट में 450 वर्ड आ रहे हैं तो ज़रूर आप CPCT का फॉर्म भरिए। जो देख नहीं सकते उन लोगों के लिए 20 मिनट में 500 शब्द लिखने हैं। अगर आपकी इतनी स्पीड आ रही है तो आप CPCT का फॉर्म भर सकते हैं। अब हिंदी की बात कर लेते हैं, ये तो इंग्लिश की बात कर ली दोस्तों, अब हिंदी की बात कर रहे तो हिंदी की बात करने के लिए मुझे आपको एक बात बतानी पड़ेगी। हिंदी तो बहुत कम स्पीड है भैया, और हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। हिंदी में जो देख सकते हैं उनको 20 WPM मांगा जाता है। मैंने आपको एक अंग्रेजी में बता दिया वर्ड क्या होते हैं, अब हिंदी में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 20 WPM मतलब 20 वर्ड पर मिनट आपकी जिनको दिखाई देता उनकी होनी चाहिए स्पीड, और 20 × 20 इज इक्वल टू 400। मतलब आप 20 × 15 इज इक्वल टू कितना होता आप बता देंगे? 20 × 15 आप जोड़ेंगे। अब आपके ऊपर छोड़ता हूं, मैथ्स भी होता है CPCT के सिलेबस में। 20 अब 300। अगर आप 300 वर्ड लिखते हैं 15 मिनट में तो आप एलिजिबल हैं, अगर आप देख नहीं पा रहे तो। अब जो लोग देख पा रहे हैं वो अगर 20 मिनट में 300 वर्ड लिखते हैं तो वो भी एलिजिबल है। इंग्लिश में भी सेम ऐसा ही था, जो देख पा रहे हैं वो 15 मिनट में उन्हें 450 वर्ड लिखने हैं, और जो नहीं देख सकते उन्हें 20 मिनट में 450 वर्ड लिखने हैं। हिंदी में जो देख सकते हैं उन्हें 15 मिनट में 300 वर्ड लिखने हैं, और जो नहीं देख सकते उन्हें 20 मिनट में 300 वर्ड लिखने हैं। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आप लॉजिक लगा लीजिएगा, अगर आपकी इतनी स्पीड 22 तारीख तक आ रही है तो आप जरूर फॉर्म भर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के, ठीक है। दूसरा, ये तो ठीक है, प्लस आपको कंप्यूटर के MCQs भी लगाने पड़ेंगे। तो कंप्यूटर आप पढ़िए, कंप्यूटर में अगर आपने कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है तो बहुत अच्छा है। अगर आपने कोर्स नहीं किया तो शॉप पर CPCT की कुछ बुक अवेलेबल है, वो बुक को आप लेकर CPCT की तैयारी कर सकते हैं। तो CPCT की बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। आप चाहेंगे CPCT की बुक के लिए कहेंगे तो शॉप वाले आपको ज़रूर दे देंगे। तो CPCT की बुक लीजिए और CPCT के क्वेश्चंस आप लगा लीजिए, MCQs ले लीजिए और आसानी से पढ़ लीजिए, आपको आसान होगा। तो आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन 22 तारीख को अगर आपकी इतनी स्पीड आ रही तो प्लीज़ फॉर्म भर दीजिएगा।
अगर नहीं भी आ रही तो ट्रायल बेस भी फॉर्म भर सकते हैं। 660 कुछ नहीं होते भाई, नौकरी लग गई ना तो 660 का पता नहीं चलेगा कितनी 660 आ जाएंगे। दूसरा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। जिनकी तैयारी है वो ज़रूर फॉर्म भरें, जिनकी तैयारी नहीं है उनके पास 10-11 दिन में वो तैयारी करें और ये चेक करें कि हाँ यार वास्तव में मेरी स्पीड आ रही है इतनी, तो आप भी ज़रूर फॉर्म भरें। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ना देख सकने वाले, मतलब दृष्टि बाधित लोगों को किस तरह से सीपीसीटी देना है, इसके बारे में जानकारी दूंगा, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी ये जानकारी दूंगा। सो आज मैंने क्या आपको समझाया, आपको रियल में, आपको लाइव प्रूफ करके मैंने दिखाया कि सीपीसीटी की एग्ज़ाम डेट वास्तव में कितनी तारीख को है, फॉर्म भरने की डेट क्या है। फॉर्म भरने की डेट जैसा कि आपको पता है 8 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 28 तारीख लास्ट डेट है। एग्ज़ाम 17, 16 और 22, 16, 17, 22 अक्टूबर में एग्ज़ाम है। 3 डेट में से एक डेट में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, 2 शिफ्ट में होता है एग्ज़ाम। सो आप लोग प्लीज़ सीपीसीटी की तैयारी कीजिए। 660 रुपये इसकी फ़ीस होती है जो मैंने आपको बताया। प्लस मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताई कि आपको 10वीं 12वीं और सिग्नेचर फ़ोटो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास 12th है और आईटीआई का डिप्लोमा है तो चलेगा, अगर आपके पास 10th है और पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सो प्लीज़ एवरीवन प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए। सीपीसीटी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। हम तो प्रयास कर सकते हैं, हम आपको रास्ता बता सकते हैं, उस रास्ते पर चलना नहीं चलना वो आपकी जिम्मेदारी है। सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपको गणेश जी सद्बुद्धि दें और आप आगे बढ़ें, ऐसी गणेश जी के साथ प्रार्थना। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए वीडियोस बनाते रहूं। धन्यवाद। Current update heading level 1.